स्वागत है दोस्तों आपका। आप आए हो लाइव डिस्कवरीज के चैनल पे। तो चलिए आपकी लाइफ में एक नई चीज़ की डिस्कवरी करते हैं। इलॉन मस्क की कहानी तो हमने पार्ट 1 में शुरू करी थी। आज की इस वीडियो में हम उस कहानी को ख़त्म करेंगे और आपको कंप्लीट स्टोरी बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो ज़रूर से जाकर चेकआउट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ईयर 2002 इलॉन मस्क ने स्पेसएक्स ओपन किया। स्पेसएक्स ओपन करने के साथ ही इलॉन मस्क ने टेस्ला में भी अपने पैसे इन्वेस्ट किए। अब टेस्ला की कहानी हम आगे वीडियो में देखेंगे, लेकिन पहले हम स्पेसएक्स के बारे में बात कर लेते हैं। इलॉन मस्क हमेशा से एक प्रॉब्लम सॉल्वर रहे हैं। उन्होंने ये कहा था, प्रॉब्लम इज नॉट अ प्रॉब्लम, फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। इसका मतलब ये है दोस्तों कि प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये बात कहीं ना कहीं एप्लीकेबल है। आप अपने लाइफ में ही देख लो कि जो प्रॉब्लम है एक्चुअली में वो प्रॉब्लम नहीं है, उसका अगर हमें सॉल्यूशन ना मिले ना तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इलॉन का ये मानना है कुछ सालों बाद अर्थ इंसान के रहने के लिए फेवरेबल प्लेस नहीं होगा, क्योंकि बढ़ रही पॉल्यूशन के कारण अर्थ आग का गोला बन जाएगा। और उनका ये भी कहना है कि जिस तरह डायनासोर अर्थ से एक्सटिंक्ट हो गए, उसी तरह ह्यूमंस भी अर्थ से एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। ह्यूमन को एक्सटिंक्ट होने से बचाने के लिए इलॉन का ये मानना है कि हमें मल्टी प्लानिटरी बनना होगा। अब हमारे व्यूअर्स जिनको नहीं पता मल्टी प्लानिटरी क्या होता है, तो उन्हें बता दूं कि ह्यूमंस एक से ज़्यादा प्लैनेट पे रह सकें, उसे ही मल्टी प्लानिटरी कहते हैं। और इसके लिए इलॉन ने मार्स को चूज़ किया। इस विज़न को लेके पहुंच गए रशिया मिसाइल खरीदने, क्योंकि इलॉन ने ये सोचा कि हम पहले यूज्ड मिसाइल को वापस से यूज़ करके प्लांट्स को स्पेस में भेजेंगे। अगर प्लांट वहाँ चले गए तो ह्यूमन तो चले ही जाएंगे। लेकिन जब इलॉन रशिया गए तो रशियन गवर्नमेंट डील करती थी दूसरे देश के गवर्नमेंट से। उनके सामने एक 31 साल का नौजवान लड़का खड़ा है और बोल रहा है कि हमें मिसाइल दे दो, स्पेस में भेजना है। उन्होंने इलॉन को सीरियसली नहीं लिया और उनको लगा ऐसे ही जोश में वो आके ये सब कर रहे हैं, उन्होंने वहाँ से इलॉन को भगा दिया। बट फिर इलॉन मस्क अप्रोच लगा के पहुंचे तो उनको लगा नहीं, ये बंदा थोड़ा सीरियस तो है। वो इलॉन मस्क से मीटिंग के लिए रेडी हो गए। अब इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, रशिया जिनको नहीं पता वर्ल्ड की सबसे बड़ी रॉकेट की हब है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा रॉकेट और सबसे ज़्यादा मिसाइल्स बनते हैं। कुछ साल पहले इंडिया में भी जो तेजस आया था वो मोदी जी ने रशिया से ही खरीदा था, और वहाँ पे बहुत सारे रॉकेट्स बनते हैं। और रॉकेट्स के मामले में रशिया से हाथ मिलाना पूरी दुनिया में किसी भी देश की बस की बात नहीं है। तो इलॉन मस्क ने सोचा कि वो एक यूज्ड मिसाइल रशिया से खरीदेंगे। जो मिसाइल यूज़ हो चुका है, जो अब बेकार हो चुका है, उसको वो मैन्युफैक्चर करके उसके थ्रू स्पेस में प्लांट्स को भेजेंगे। अगर प्लांट्स स्पेस में जाके सर्वाइव कर गए तो ह्यूमंस भी कर सकते हैं। कि जब वो सेकंड टाइम गए रशिया, तो रशियन गवर्नमेंट इलॉन मस्क के लिए सीरियस हो गए और उन्होंने उनके साथ एक मीटिंग रख दी। अब उस मीटिंग की बात बताऊं दोस्तों, जब इलॉन मस्क ने अपना विज़न उनको बताया, उन्होंने कहा कि मुझे ह्यूमंस को मार्स पे भेजना है, मार्स पे कॉलोनी बसानी है। और इलॉन मस्क के पास मैं बता दूंगा कोई ऑफिशियली इंजीनियरिंग या रॉकेट साइंस की डिग्री नहीं थी। तो रशियन गवर्नमेंट्स ने इलॉन मस्क का बहुत ज़्यादा इंसल्ट किया, यहाँ तक कि वहाँ के एक ऑफिसर ने इलॉन मस्क के मुंह पे स्प्लिट यानी कि थूक तक दिया। और इलॉन मस्क की काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती की कि तुम ह्यूमंस को स्पेस में भेजोगे, ओ माय गॉड। और कई तरह की बातें वहाँ पे हुई जो कि आप समझ सकते हो, और बहुत ज़्यादा इंसल्ट इलॉन मस्क की गई। लेकिन इलॉन मस्क ने इन सबको अपने दिल से नहीं लगाया। वो आ गए वापस यूएसए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनके पास कोई ऑफिशियली रॉकेट साइंस की डिग्री नहीं थी, उन्होंने कहीं से पढ़ाई नहीं करी थी, तो उन्होंने खुद से बुक्स पढ़ के। और गैस मैं अगर आपको बता दूं, आप इंटरनेट पे जाके सर्च कर लो, वर्ल्ड की सबसे टफेस्ट पढ़ाई होती है रॉकेट साइंस की पढ़ाई। जैसे आप कभी एग्जाम्पल भी सुनते होगे कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि रॉकेट साइंस लोग एग्जाम्पल भी देते हैं बिकॉज वर्ल्ड की सबसे टफेस्ट पढ़ाई मानी जाती है रॉकेट साइंस की पढ़ाई। और इलॉन मस्क ने खुद से सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट किया। ना कोई स्कूल गए, ना कोई कोचिंग गए, ना ही कोई बड़े कॉलेज से डिग्री ली। उन्होंने खुद से सेल्फ स्टडी कर करके बुक्स को पढ़ा और एक ऑर्गेनाइज टीम बना के वो काम पे लग गए। अब उनके टीम का विजन था कि रॉकेट को स्पेस में भेजेंगे, मार्स पे भेजेंगे। तो उन्होंने ट्राई करना स्टार्ट किया। जब उनका फर्स्ट ट्रायल था, उनका मिसाइल स्टार्ट होते ही वहीं पे ब्लास्ट कर गया, उनका रॉकेट वहीं फेल कर गया, उनका फर्स्ट मिशन फ्लॉप कर गया। फिर इलॉन मस्क ने सेकेंड ट्राई किया, सेकेंड रॉकेट भी उनका ऑर्बिट में जाने के साथ ही ब्लास्ट कर गया। अब पूरी दुनिया, सभी लोग इलॉन मस्क के अगेंस्ट थे, सभी अपने अपने स्टेटमेंट दे रहे थे कि कुछ नहीं होने वाला, ये बस पैसे बर्बाद कर रहा है। बहुत लोग इलॉन मस्क को बैंकरप्ट घोषित कर रहे थे। लेकिन फिर भी इलॉन मस्क के पास जो कुछ पैसे बचे थे, और उनके पास तभी दो कंपनीज थी चलाने के लिए, टेस्ला और स्पेसएक्स। उन्होंने अपने थोड़े पैसे स्पेसएक्स में लगाए, थोड़े पैसे टेस्ला में लगाए, और दोनों कंपनी को उन्होंने चलने दिया। उन्होंने ऐसा नहीं था कि एक कंपनी छोड़ दी या दूसरी छोड़ दी, वो दोनों कंपनी में थोड़े थोड़े पैसे लगा के वो अपने काम पे वापस लौट गए। अब उनका थर्ड अटैम्प्ट था, एंड गेस व्हाट गाइस, उनका थर्ड अटैम्प्ट भी फेल कर गया। उनका थर्ड मिसाइल रॉकेट अटैम्प्ट भी फेल कर गया। और इस टाइम की बात ऐसी थी कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग, मून पे जाने वाले फर्स्ट पर्सन, जो कि इलॉन मस्क के इंस्पिरेशन भी थे, उन्होंने कई बार इंटरव्यूज में भी बोला है,
वो भी इलॉन मस्क के अगेंस्ट, और उन्होंने भी अब ये कह दिया था कि इलॉन मस्क जो भी कर रहा है वो बेकार है। काफ़ी इंटरव्यूज़ में भी इलॉन मस्क ने बोला कि ये बहुत ही सैड मोमेंट था मेरे लिए, मैं उनको अपना इंस्पिरेशन मानता था, उनको मुझे सपोर्ट करना चाहिए था, बट वो भी मेरे खिलाफ गलत स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। और चारों तरफ पूरी दुनिया उनको बैंकरप्ट घोषित कर रही थी, लेकिन वो फिर भी रुके नहीं, और उनके पास जो भी पैसे बचे थे, बहुत ही कम पैसे में, 1/3 पैसे में, उन्होंने अपना 4th अटैम्प्ट ट्राई किया। एंड गाइज 28 सितंबर 2008 4th रॉकेट अटैम्प्ट, गेस व्हाट, वो अटैम्प्ट सक्सेसफुली लॉन्च हो गया। और गाइज इसकी मैं कुछ आपको स्पेशलिटी बताऊं तो स्पेसएक्स ने वर्ल्ड में रिकॉर्ड बना दिया था, क्योंकि इलॉन मस्क से पहले ऐसा रॉकेट कभी नहीं बना था। पहले जैसे रॉकेट्स बनते थे वो स्पेस में जाते थे और वहीं जाके वो ब्लास्ट कर जाते थे, या फिर समुद्र में, सी में गिराना पड़ता था, जिसके कारण बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता था। लेकिन इलॉन मस्क की टीम ने एक ऐसा रॉकेट बनाया था जो स्पेस में जाती है और अपने मिसाइल छोड़ के वापस उसी जगह पे आकर लैंड कर जाती है। मतलब हम उस रॉकेट को दोबारा यूज़ कर सकते हैं। ये नासा ने भी या रशिया के भी गवर्नमेंट्स ने कभी ऐसा रॉकेट नहीं बनाया था। उसके बाद स्पेसएक्स की एक और स्पेशलिटी थी कि वो पहले जो नासा अपने रॉकेट्स भेजती थी तो 26 से 27 किलो सामान स्पेस में ले जाती थी, लेकिन इलॉन मस्क की रॉकेट डबल सामान और उससे 1/3 प्राइस में ले जाती थी। मतलब समझो आपकी 56 kg सामान वो एक बार में ले जाती थी और उससे 1/3 प्राइस में। मतलब अगर वो 200 रुपये में बेचती थी तो उससे 1/3 मतलब 30 रुपये में इलॉन मस्क उससे डबल सामान भेज रहे थे। तो ये एक रिवॉल्यूशन था, उन्होंने ऐसा रॉकेट बनाया था और उनके कारण पूरा की पूरी रॉकेट इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन आ गया। स्पेस ट्रैवल बहुत ही ज़्यादा चीप हो गया। पहले स्पेस ट्रैवल में 1 बिलियन मतलब कि 7,700 करोड़ रुपए लगते थे, लेकिन अब स्पेस ट्रैवल में मात्र 500 करोड़ लगते हैं, यानी कि $600 मिलियन। जब इलॉन मस्क की स्पेसएक्स सक्सेसफुल हो गई और उसको यूएसए के नासा ने फंडिंग दे दिया काफ़ी करोड़ बिलियन डॉलर्स का, उसके बाद इलॉन मस्क की टेस्ला ने कमाल दिखाया। अब टेस्ला की बात करें तो इलॉन मस्क का ये मानना है कि फॉसिल फ्यूल से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, उसके कारण हमें ट्रांसपोर्ट को इलेक्ट्रिक सिटी पर शिफ्ट करना चाहिए, और इसलिए उन्होंने टेस्ला में इन्वेस्ट किया था। और इलॉन मस्क के आप और भी सारे इन्वेंशंस देखो तो वो फ्यूचरिस्टिक और जिनसे लोगों की भलाई हो, ऐसे ही इन्वेंशंस में अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, और उनका विज़न भी यही रहता है। तो टेस्ला में उन्होंने काफ़ी पैसे इन्वेस्ट किए थे, जिसके बाद वो टेस्ला के CEO भी बन गए। टेस्ला वर्ल्ड की नंबर 1 कार बनाने वाली कंपनी है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सेफेस्ट कार मानी जाती है टेस्ला की कार। और 2020 में टेस्ला की कार के शेयर 700% से बढ़े थे, जिसके कारण इलॉन मस्क वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट मैन बन गए थे। Oh yeah, I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. I put money on so you lost for money. I put money on so you lost for money. I put money on so you lost for money. तो गाइस क्रिएटिविटी इलॉन मस्क की, ही डिजर्व टू बी द नंबर 1 इन द वर्ल्ड। इलॉन मस्क की कहानी यही खत्म करते हैं, और भी क्रिएटिव एंड क्रेजी बिजनेसेस हैं, फॉर एग्जांपल ओपनएआई, न्यूरालिंक, सोलर सिटी। ये तो इलॉन की लाइफ स्टोरी थी। अगर आपको उनके बिजनेसेस के बारे में डिटेल में जानना है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, उसके ऊपर भी डिटेल वीडियो लाएंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।